कनेक्टिविटी नहीं यहाँ होती। पर मुहान से नहीं है, बचपन से जवानी आ गई है। वो मर्चुलो के बीच में हो सकता है, मिल जाएगा एक आधा बार के रिश्ते में वहाँ पर मुहान से लेकर तो जो आदमी दिखता था वो बहुत हाइट में, क्या है उसका अपीयरेंस कैसा होता ऐसी था? होती थी, मतलब ऐसी साइड से पैसा अरे वहाँ पर बोलते हैं वो जी और लंबा कितना होता था? भाई ये चंडाल घाटी का पुल है। ये चंडाल घाटी का। हाँ, यहाँ पे भी पहले लोगों से सुना है कि यहाँ पे भी एक चुड़ैल रहती है। सोचता हूँ इस बात को इग्नोर कर देता तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उस रात हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने हमारी रातों की नींद गायब कर दी। स्वागत है दोस्तों आपका जंगल में एक बार फिर। बारिश है और जंगल बारिशों में घना हो जाता हूँ, और आप जानते भी होंगे कि बरसातों में जंगल घना हो जाता है। मैं देखो खूबसूरती दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से आगे दिखाओ कैसे खूबसूरत हो रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और एक अलग ही फील आ रहा है इन रोड पे, पेड़ों को देखकर एक अलग ही एहसास है। मेरे ख्याल से जो कनेक्ट करते हैं ना नेचर से, वही इस फील को समझ पाएंगे। दोस्तों मैं ये जिस लोकेशन से जा रहा हूँ ना, ये पट्टी देखो आप, ये टाइगर की निकलने की जगह है, ये रास्ता है पगडंडी, टाइगर ऐसे निकल के जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, यहाँ से जाके ऐसे जाता है। अहमद भाई के साथ बैठा हूँ, आगे की तरफ जा रहा हूँ और गर्जिया मंदिर का इलाका है। और अब यहाँ लाइटें लग गई हैं काफी हैं अहमद भाई। तो बहुत हो गई लाइट, लेकिन यही लाइट है, बाकी गांव में लाइट नहीं है। इसमें सुंदर लाइट नहीं सिर्फ ये गर्जिया चौकी के। अब हम सुंदर खाल की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, और ये जो देख रहे हो ये चिल्किया कोटा कॉरिडोर है। यहाँ से एलिफेंट, अक्सर यहाँ टाइगर का, हाथी का मूवमेंट रहता है इस गांव में ना। इस गांव पूरा में फॉरेस्ट विलेज है ये, और कई बार लोगों के घर के आसपास भी हाथी टाइगर आ जाता है। जो हमारा नए हैं जो देखने वाले उनको ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो पुराने देखने वाले हैं वो तो सुंदर खाल से वाकिफ हैं, परिचित हैं। तो यहाँ पर जो हमारे देखने वाले हैं सब्सक्राइबर, वो इस जगह को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो नए अरे ये क्या था, ये क्या गया? हो गया आदमी से लगा, ऐसा लगा जैसे कोई इधर खड़ा हुआ था। अरे आदमी सा लगा था इधर को, हाँ इधर को अचानक से गायब हो चल गया। अब मेरा कैमरा भी चल गया दोस्तों, ये अजीब सीन हुआ अभी, ये खराब अभी रुक गया था कैमरा। अहमद भाई आप गवाह थे जब आपसे बात हो रही थी, अभी चल गया। ये क्या दिखा था? यहाँ को कुछ खड़ा हुआ था आदमी, एकदम नो हो गया। हाँ, ये इस जगह के किस्से भी हैं ना। चलो आगे ले लूं क्या, रुकना सही नहीं है नहीं, यहाँ पे मत रुको, आगे चलो। यहाँ पे किस्से भी है ना। एक कई लोगों को जो रात में यहाँ से ट्रैवल करते हैं, एक यहाँ पे आदमी दिखता है, वो लोगों से बीड़ी मांगता है और लोगों का कहना है कि वो चेक वाली शर्ट पहनता है। तो कई बार मैं टोक रहा हूँ आपको, कई बार जिक्र करा, लेकिन इसकी अभी तक मेरे पास पुष्टि नहीं थी। हाँ, तो वो जो रात में यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो उनको कई बार वो दिखा है। तो जैसे लोग उसको बीड़ी देते हैं और माचिस भी देते हैं, तो फिर वो गायब हो जाता है माचिस के टाइम। हाँ, अक्सर ये होता है। मतलब जैसे अगर ये जो वो होता है आपका, जो लोग मर जाते हैं, उनका जो आत्मा है जिसकी भटकती है ना, तो उस केसेस में अक्सर ये हो जाता है। और कई जगह आपने पहाड़ों में मंदिर देखे होंगे, तो मंदिर ऐसी जगह में आसपास बनते हैं जहाँ पे जैसे कोई एक्सीडेंट वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसी जगह में आसपास मंदिर भी देखे होंगे। जो ट्रैवल करते हैं तो उत्तराखंड में उन्होंने देखा होगा। ये देखो दोस्तों रोंगटे कैसे खड़े हो रहे हैं। ये अब शानू से मैं पूछता हूँ, मेरे ड्राइवर भैया थे, क्या दिखा था तुझे शानू? होता है, ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा, फिर मैं हाँ, वो और से देखा एकदम से गायब। हाँ, वो होता ही है वो। अगर उनको भी लगता है ना कि उनको हमको उनकी प्रेजेंस पता चल गई, तो एकदम गायब हो जाते हैं। तो यह चीजें होती है दोस्तों। हालांकि मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन पहले भी देखा था, इसने हमें भी इस चीज को एक्सपीरियंस करा है। हाँ। मैं से ऑन कैमरा ये बात फिर पूछूंगा दोबारा। और अभी इन्होंने एक चीज का कहानी कहूंगा मैं इसे, क्योंकि अहमद भाई किसी ने देखी नहीं, लेकिन लोगों की सुनी सुनाई बात है। नहीं, वो होता है, अक्सर हुआ है कई लोगों के साथ, होता है। अभी जो तूने देखा तो वो चेक की शर्ट में था क्या? कैसा था वो आदमी? आदमी से तो एकदम से झुक गया, चेक की शर्ट ही नहीं पहन रखी। हाँ, वो एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई झुक रहा हो, ऐसा वो आदमी। हाँ, वो होता ही है।
अक्षरता छलावे यहाँ पे- छलावे। हाँ हाँ होता है यहाँ पे ना, इसीलिए तो यहाँ पे जो पहाड़ों में अपने देखोगे कई जगह मंदिर बनाए हाँ, हैं हाँ, जैसे- वो इसीलिए बनाते हैं कि जिसकी आत्मा भटक रही है उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ किया और मैं अभी चंडाल घाटी का भी बारे में पूछूंगा अहमद भाई से, चंडाल घाटी के बारे में पूछूंगा दोस्तों। चंडाल घाटी का भी यहाँ पे और दिखाऊंगा भी चंडाल घाटी। तो अहमद भाई, चंडाल घाटी का क्या रहस्य है? चंडाल जो घाटी है ना, वो चंडाल एक चुड़ैल के नाम से घट्टी famous और है। घाटी घाटी भी बोलते हैं, हमारे जो पहाड़ी लैंग्वेज में उसको घट्टी बोलते हैं। सेम सेम ही है वो प्रोनाउंसिएशन में। तो चंडाल जो बोला जाता है ना, वो जैसे सुना होगा पुराने टाइम में चुड़ैल होती थी, तो उसको बोला जाता है चंडाल, राक्षस को। राक्षस। हाँ, तो उसको बोला जाता। तो वहाँ पे चुड़ैल रहती थी, तो अक्सर लोगों को परेशान करती थी। तो उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे जो लोग का होता है, तो हो सकता नहीं, है वहाँ जो एक्सीडेंट होते थे उनकी आत्मा की शांति के, मतलब जो एक्सीडेंट रोकने के लिए। हाँ, एक्सीडेंट रोकने के लिए भी होता था। और कई बार क्या होता है कि जिससे कोई जगह होती है जहाँ पे ये चीजें ज्यादा अटैक करती है, तो वहाँ पे भी मंदिर बना देते हैं, ताकि कोई अगर आने जाने वाला है उसको दिक्कत ना हो। और वहाँ पूजा पाठ की जाती है, तो उससे क्या रहता है कि जो परेशान करने वाली आत्माएं होती है वहाँ पे कम अटैक करती है वो। ये रीजंस होते हैं। हाँ, ये रीजन होता है। और एक्सीडेंट वाले एरिया में तो बनता ही है, खासकर पहाड़ों में बनता है। जहाँ आप लोग मंदिर देखें वहाँ समझ जाए यहाँ पर कोई एक्सीडेंट प्रोन एरिया है वो। बाकी छलावे और सरकटे से याद आया मुझे, यहाँ पे सरकटे होते हैं क्या? सरकटा तो अभी यहाँ पे देखा नहीं है किसी ने, लेकिन कई बार लोग करते हैं जिक्र कि हाँ मुझे दिखा है, ऐसा था वैसा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग कहीं जा रहे होते हैं, तो उनको घबराहट में कई बार ना कुछ समझ में नहीं आता है उनको, फिर वो सोचते हैं, तो फिर वो कई तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में इधर ये बात कर रहे हैं शानू की, मेरे दिमाग में बात चल रही, घबराया हुआ था, मैंने बहुत से पोर्शन काट दिए वीडियो के जानबूझ के, क्योंकि मैं फिर वो नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, लोग डरेंगे समझेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि वो कोई हिरन विरन होगा जो इसे आदमी की तरह लगा चल रहा है। नहीं भाई, कुछ था वहाँ। नहीं, वो होता है, वो होगा। और देखो फिर बात हमने लाइट मारी, वहाँ कुछ भी ना था। बिल्कुल। हाँ, हिरन होता तो वहाँ दिखता। नहीं, हिरन नहीं था, हिरन नहीं था। ये अहमद भाई बैठे हैं, लोकल हैं, हम ज्यादा ये चीजों को जानते हैं जगह के बारे में। आपने पुराने पॉडकास्ट सुनेंगे, इन्होंने बताई ये चीजें, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप जाके सुनना। तो ये यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर एक दुकान है, इससे पूछता हूँ, बात करता हूँ। तो दोस्तों, ये जो बात हुई ना, जैसी मैंने उससे बात करी, उसने मना कर दिया कैमरे में बताने के लिए, भाई ने। मैंने पता डर गया होगा वो। लेकिन यहाँ पर एक सुंदरखाल में टपरी देखी हमने जो 24 घंटे खुलती है, तो हाल फिलहाल से खोलना शुरू करा होगा उसने। हाँ, इसको 1 महीने ही हुआ है। तभी मैं जाते हैं उसके यहाँ बैठूंगा, रुक के देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे, है ना, थोड़ा सा करके दिखा देंगे। अच्छा, तो एक बात बताओ, तो उसको कैसे परमिशन मिल गई 24 घंटे खोलने के लिए? खोल दिया उसने कि भाई चलो गाँव का है उसने तो। और अगर इंसिडेंट हो गया पास टाइगर का, हाथी का, तो बंद हो जाएगी दुकान। ये भी है। अब हालांकि कहते हैं लाइट में नहीं आता, लेकिन क्या पता लाइट में आ जाए। नहीं, देखो, इनका मानना अपना सोचना अलग है, गवर्नमेंट का सोचना अलग है। गवर्नमेंट इनके हिसाब से थोड़ी चलेगी, डिपार्टमेंट अपने से चलेगा। सही भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हकीकत बात है। तो वही, जब तक कांड नहीं हो रहा तब तक सब चीजें हाँ, सही जब है। तक कुछ नहीं हो रहा ठीक है। अब भैया उसकी भी रोजी रोटी है, दोनों चीजें हैं, वाइल्ड लाइफ भी है। नहीं तो फिर सचिन क्यों नहीं खोल सकता? सचिन नहीं खोल रहा है, वो अपनी वजह से नहीं खोल जबकि रहा। सचिन की सेफ टपरी है, अगर मैं कहूँ तो। हाँ, इससे तो बेटर। ठीक है, दिया है ना, देखो किसी का पूजा वूजा भी करी है, देख रहा है पूजा कौन करके गया है, गाँव वाले करके गए। जंगल में देखो दिया भी है दोस्तों, दिखाओ उधर से, देखिए दिया जल। नहीं पीछे से देखिए। तो ये दिखाना सही है, कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं है। जादू टोना तो नहीं? नहीं, दिया है ना, हाँ, कई बार चला तो कई बार क्या होता है कि जैसे कई जो आत्माएं होती है ना, वो परेशान करती हैं कई लोगों को। तो फिर पूजा पाठ करने के बाद पता चलता है कि यार इसको मुर्गा चाहिए, इसको भेड़ बकरा भेड़ चढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी जंगल में पूजा देनी पड़ेगी। तो वो अभी जो हमने दिया देखा वो वही है, किसी का पूजा पाठ किया होगा और वहाँ उसका उतारा हुआ है। ये वही जगह है जहाँ पे उसको नफीस को टाइगर ने मारा था। जो 3 लोग थे, पनोद, नफीस को मार दिया था, 2 लोग बच गए। तो आज सारी चीजें हॉरर ही दिखेंगी क्या हमें? है दोस्त? और सीन
हॉरर सीन चल रहा है सारे। अच्छा, लोग कहते हैं यार आप टाइगर पे फोकस करो, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली चीजें जंगल में आ जाती हैं सामने। हाँ होता है, देखो हम तो उत्तराखंड में रहते हैं, हम तो मानते हैं इन चीजों को। और वही वाली बात है दोस्तों, जिसने देखी वो मानता, जिसने नहीं देखी वो नहीं मानता। आत्माएं तो होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होती। वो तो ये है कि जिसको दिख गया वो मानता है, जिसको नहीं। ये बात है, जिसको दिख गया वो मानता है, जिसको दिख गया नहीं मानता। अच्छा, धनगढ़ी गेट से कोई जुड़ी यहाँ से आसपास कोई इससे कहानियां यहाँ लोग फील करते हो? आज यही दौर चल रहा है तो यही दौर सही। धनगढ़ी गेट के आसपास तो एनिमल्स की मूवमेंट होती रहती है। वहाँ पे एक ही घर है धनगढ़ी गेट के बाहर ना, तो उनको भी कई बार हाथी टाइगर कूद कर रात को वही है। उनको कई बार जैसे जंगल से कोई आवाज आ रही है, कोई इधर से आवाज आ रही है, तो उसमें बिलीव करें तो फिर क्या होता है कि उनको सोने में भी प्रॉब्लम हो जाती रहती है। तो कई बार तो जो रहते हैं वो इग्नोर भी करते हैं कि यार चलो भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। लेकिन फिर भी कई बार जैसे फ्रिक्वेंटली आती है तो फिर भी वो उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बार वो मैं बताऊं आपको, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बात है। कई बार ऐसा लगता है कि वो लकड़ी काटा है, टक हाँ टक। ये कई लोगों ने वहाँ फिटनेस भी करी है। ये अब सोचो रात में जंगल में कौन लकड़ी काटेगा और कंटिन्यूस काटेगा। मैं कहता हूँ चलो कोई चोरी कर रहा है तो रेस्ट हाउस से थोड़ा दूर जाके लकड़ी काटेगा कि मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। ऐसे थोड़े ना कि भाई टक टक रेस्ट हाउस के पीछे काटता रहेगा। वो होता है। ये आत्माएं जो भटकती है ना जंगल में भटकती है, क्योंकि जंगल में क्या होता है शांति होती है। हाँ, ये चीजों क्योंकि ये चीजें क्या ना, ये ह्यूमन को पसंद नहीं करती है ना। ये गाड़ी रुकी हुई है, चल रही है, डिपार्टमेंट की है क्या? है? डिपार्टमेंट की गाड़ी भी चल रही है यहाँ पे। ये इसलिए चल रहा है कि ना फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट की गाड़ी की भाई जंगल में कोई ना जाए। और आजकल टाइगर्स का जो ब्रीडिंग टाइम है उसके लिए है ये। चलो 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 चलो। और ये रहो को बस आगे करो, आगे करो। आ गया वीडियो। हाँ हल्का सा आया बिल्कुल, पीछे ले लो। तो कुछ भाई लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से आप लोग? भाई बागपत। तो आप आते रहते हो यहाँ पे? हर महीने। टाइगर देखा आपने? टाइगर हर महीने जब भी आते हैं तभी टाइगर दिखता है। बात है, कोई ऐसा किस्सा बताओ अपना जो यहाँ पर आपने फील करा और डर भी लगा हो आपको। धनगढ़ी गेट पे कई बार ऐसा होता है गाड़ी स्लो हो जाती है पानी के चलते, और स्लो होने के बाद जो है वहां पे हमें ध्यान नहीं रहता कि हम जिसे देख रहे हैं वो हम उसे देख ही नहीं पाते, लेकिन कहना अजय देवगन का काल मूवी में कि वो हमें देख रहा होता है। क्या बात बताई इन्होंने। अच्छा, इसके दो पहलू हैं इस बात के दोस्तों, दो पहलू हैं, वो मैं जिक्र करता हूँ। एक तो अभी जो हमने आपको बताते हुए चल रहे थे, जो दूसरा पैरानॉर्मल, और एक टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं। तो दोस्त कभी कभार यहाँ ये हो जाता है कि सामने चीज होती है कुछ और दिखती है कुछ। बस देखने के लिए सब्र चाहिए और निगाहें चाहिए। कोई बातचीत ना करो गाड़ी में और देखते रहो निगाह गड़ा। तो आप इतने टाइम से आ रहे हो, कोई चैनल फॉलो नहीं करते? नहीं, कभी कोई चैनल फॉलो नहीं किया, यूट्यूब देखा ही नहीं करते? कभी देखना आपको बस काल मूवी देखी थी, उसके बाद से सीधा जिम कॉर्बेट। तो काल मूवी में दो एंगल थे ना, तभी मैंने पूछा। एक पैरानॉर्मल, दोनों एंगल हैं इसमें। पता चल रहा है कि किस बात के बारे में मैंने आपसे बात करी और यहाँ क्या पॉइंट बोला। ओके डन। तो हमारा चैनल आपको पता है, कॉर्बेट टेल नाम से आपका चैनल है। तो दोस्तों ये जो व्लॉग रहेगा ये इस बार दूसरे टेंजेंट में रहेगा, थोड़ा सा इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी जोड़ के देखना आप। टाइगर है यहाँ पे, ये सच्ची बात है, लेकिन और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो भाइयों से मुलाकात हो गई, तो देखो और क्या किस्से कहानी मिलते हैं। सुनो दोस्तों, फिर सुनो भाई। अब्बास भाई जरा ये वाला किस्सा बताओ जो आप बता रहे हो। गर्जिया देवी मंदिर के पास भाई के साथ कई बार ऐसा सीन हुआ कि चेक की शर्ट में जो है एक 5 फुट 4 इंच के आसपास का बंदा चेक की शर्ट में वो बीड़ी मांगता है। गंजा होता है वो। हाँ, और बीड़ी मांगने के बाद अपना बीड़ी तो होती नहीं किसी के पास, बीड़ी को पीता कौन है? सिगरेट देते हैं, वो सिगरेट ले लेता है लेकिन सुलगाता नहीं है, कभी भी चला जाता है। वो जी माचिस वाली जो बात थी वो यहाँ आके सही हो जाती है कि माचिस मांगता है, माचिस जो जलाएगा वही गायब हो जाएगा। हालांकि हम इस चीज को दोस्तों प्रमोट नहीं करते, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन ये वक्त की नजाकत है जो हमने फील करा
और जो यहाँ ग्राउंड जीरो पे हमने देखा हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो भाई ने भी इस बात का खुलासा कर दिया। मेरे सब्सक्राइबर हैं और बहुत से मिलने वाले हैं, वो यही लिखते हैं कि उमर भाई के वो इंसिडेंट बताओ। वो माचिस नहीं मांगता कभी भी आपसे, माचिस नहीं मांगता, वो सिर्फ आपसे सिगरेट ले आप जला दोगे सुलगा दोगे, जैसे चलाओगे ना माचिस एकदम गायब हो जाएगा। अब मानने वाले देखो, हम तो इस चीज को प्रमोट करते नहीं, हम जानवरों पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कभी कभार ये चीज सामने आ जाती है। हम एक्चुअली वीडियो बना रहे थे, मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ। मेरे ड्राइवर भैया बैठे हैं मेरे पीछे, ये बोले एकदम साइड में क्या है, कोई आदमी बैठा हुआ जो झुक गया हमें देख के। हमने लाइट मारी हाँ, और ये चीज जो आती है हमेशा जीदार बंदे के सामने आती है। जिसका दिल कमजोर होगा ना उसके सामने कभी नहीं आती। अच्छा जी, अच्छा भाई ने तुम्हें दीदार कह दिया भाई। जा भाई जा, उठ के देख के हम अभी इसी वक्त की बात है यहाँ पीछे। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, आप आते रहते हो, कोई सामने जाके बैठ जाएगा रात में इस टाइम? नहीं, कोई नहीं बैठेगा। मैं अगर आपसे सामने 1 लाख जाके रुपए दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए बैठ जाओगे जाके? सामने जाके एक ही बंदा बैठ सकता है और वो है छलावा, तो वही चीज, और कोई नहीं बैठेगा। हमने उसको कैमरे पे लिया, तो कुछ नहीं दिखा हमें, लेकिन मैं कोई जानवर भी नहीं दिखा। सबसे बड़ा प्रूफ क्या है इसका, फैक्ट है कि लोकल बंदा जो है वो सामने जाके बैठेगा नहीं। उसको पता है 5 से 10 हजार रुपए का फाइन है, और अपनी जान बचाने के लिए वैसे भी नहीं बैठेगा। अगर आप, चलो मैं कहता हूँ फाइन भी दे दोगे, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, आप नहीं बैठूंगा। 1-10 हजार फाइन दे दोगे, 1 लाख फाइन दे दोगे, लेकिन आप आपके जान का इतना तगड़ा रिस्क लोगे? लोकल बंदा समझदार है, वो बैठेगा नहीं। और जो बाहर से आएगा वो डरता है, वो वैसे नहीं बैठेगा। अभी अंधेरा देख के समझ जाओ यार, क्या सांप बिच्छू भी होते हैं, जहरीले कीड़े भी होते हैं, हर तरह का कीड़ा है। टाइगर तो बात की बात है, हर तरह का कीड़ा। भाई अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप ये ब्लॉग देखना बिल्कुल, तो हमारे वीडियो से और ज्यादा कनेक्ट करोगे। दाना गाड़ी में गाड़ी खड़ी करता था अपनी, हाँ। सब्जी उतारता था मेरा भाई ऊपर से, मैं नीचे से पकड़ता था। समझ लो तो पीछे से रात को 2 बजे का टाइम होता था, बिल्कुल रात को। तो गाड़ी हिला दी पूरी। आया पीछे से बैंड था ना एक इस तरीके का, मेहताना घाट का, तो वहाँ से बैंड पे से नीचे को मंदिर की कड़वट से निकल के आता था वो पेड़ के नीचे से, और आके पीछे भाई के खड़ा हो जा कर था ना, ये देखता था उसको ना मैं देखता था। गाड़ी हिलाता रहता था ना, गाड़ी नहीं लाता था, इसके पीछे आके खड़ा हो गया और अचानक से हमारी नजर पड़ती थी उसके ऊपर। अच्छा जी। पहले मेरी पड़ती थी नीचे को, फिर पड़ती थी भाई। और गाड़ी जो हिलाने वाली बात थी वो क्या थी? गाड़ी हिलाने वाली, अब ऐसा हुआ, हम रात को था रामनगर से जब निकलते थे तो 2-2:30 बजे हम रेस्ट लेते थे वहाँ चढ़ाव खान में रुक के। तो जब रेस्ट लेके हम सोया करे थे 1-8 घंटे की आराम नींद निकालने के लिए, तो अचानक से गाड़ी हमारी कोई ऐसा पकड़ के हिलाता था भयंकर, हम पूरे घबरा जा करे थे। अच्छा। उठ के देखते थे तो कोई नहीं बाहर गाड़ी के। अभी ये जो भाई है ना, ये जो चोट ना के बोले, वो भाई ने बात बताई, बोला मैं पहाड़ की बात चल रही हूँ, तो ये बोले कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं यहाँ पर मोहन से नहीं है, बचपन से जवानी आ गई यार। वो मर्चुलों के बीच में हो सकता है, मिल जाएगा एक आधा बार के किस्से में वहाँ पर इस मोहन से लेकर रामनगर जो आदमी दिखता था वो बहुत हाइट में, क्या है उसका अपीयरेंस कैसा होता ऐसी था? होती थी, मतलब ऐसी साइड से पैसे वहाँ पर बोलते हैं फौजी है, और लंबा कितना होता था? भाई बोलते हैं 7 फुट फौजी करीब। शमशान घाट है वहाँ पर। अच्छा। वो बोलते हैं कि यहाँ पर फुट एक फौजी है, बोलता है हम उससे पूछते थे, हमने कहा हाँ भाई चाचा कहाँ से आए हो आप, हाँ। क्या बात है, कुछ लेना है आपको, सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह चाहिए? कुछ बोलते नहीं था, सुन खड़ा हुआ देखता रहता था भयंकर। अच्छा जी। हम उसके चेहरे को देखते और थे। चेहरा कैसा था उसका? चेहरा सही था, मतलब बिल्कुल चेहरे पे नूर नहीं होता था उसका। अच्छा, मतलब इंसान की तरह लगता था इंसानी, पर बिल्कुल सुन, बिल्कुल कुछ बोलना आंखें भी नहीं। सामने को बस देखते रहता था भयंकर। अच्छा। हम उसको देख कर घबराते भी थे, अच्छा। थोड़ा डर सा भी लगता था, और उसके बाद में बात फिर भी करते थे? बात भी करते थे, बिल्कुल यार, हमारे रात दिन का काम यही है। तो ये जो टपरी है ना, अभी हाल फिलहाल में ओपन हुआ है, 24 घंटे खोलते हैं ये देख लो आप। ये मेरे पीछे जंगल है पूरा, और आगे गर्जिया से थोड़ा सा आगे आओगे, यहाँ सामने गर्जिया है, थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको दिख जाएगी। तो अभी 1 महीने ही हो गया इन्हें खोले हुए ये टपरी। और सामने जो आप लाइट देख रहे हो जंगल के बीच में, वो फॉरेस्ट चौकी होती है। फॉरेस्ट चौकी का भी मैंने बताया, FRHs क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, इसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आप देखना। ये चंडाल घाटी का पुल है, ये है चंडाल घाटी का हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे भी पहले लोगों से सुना है कि यहाँ पे भी एक चुड़ैल रहती थी, तो फिर ये मंदिर भी बना है, शायद हो सकता है कि उस टाइम से ही बना है, बहुत पुराना मंदिर है। तो लोगों को बहुत परेशान करती थी, जो यहाँ से अक्सर आया। पहले तो बैलगाड़ी का दौर था और पैदल का था, तो जब बैलगाड़ी से पैदल लोग जाते थे तो उन लोगों को बहुत परेशान करती थी, तो इसलिए इसका नाम चंडाल घाटी रखा गया। तो जब से ये बना है, मंदिर वगैरह बना है, तो जब से फिर कोई इंसिडेंट नहीं होता यहाँ पे, नहीं तो कई लोगों को उसने परेशान किया है।
तो ये चीज है चंडाल घाटी। और एक्सीडेंट वगैरह भी होते थे उनकी रोकथाम के लिए वही कराती होगी, या जो भी बहुत, हाँ एक्सीडेंट फिर लोगों का ये होता है ना, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सीडेंट हो रहा है तो लगता था कि भाई इसी वजह से हो रहा है। तो उसको हाँ, तो एक्सीडेंट्स का भी बहुत प्रोन एरिया है ये, एक्सीडेंट यहाँ पे बहुत होते थे, लेकिन जब से कम होता है, जब से मंदिर वगैरह बनाए तो तब से एक्सीडेंट थोड़ा कम होता है, क्योंकि शार्प टर्न भी है ना यहाँ पे, और ऊपर से बहुत फास्ट आती गाड़ी तो कई बार इससे हो जाता है। लेकिन और इन चीजों को रोकथाम के लिए ये चीजें बना दी जाती है, जैसे वहाँ मजार था बिल्कुल, और यहाँ मंदिर। तो ये चीजें दोस्तों इनका असर पॉजिटिव रहता है, हम वो फील कराते हैं, हमेशा कहता हूँ जो हम फील कर रहे हैं। तो इस बार कुछ सीन हमारा, हम निकले तो थे किसी और चीज के लिए और कोई और चीज ही करते हुए आ रहे हैं। हमारे ड्राइवर का डरना और जो कहानियां हमने सुनी है उन्हीं से रिलेटेड चीजें को देखना। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर वो चीज इसे दिखी है तो, लेकिन वो लोग कहते हैं रोड पे मांगता है, इसे झाड़ियों में कुछ इंसान दिखा, कैसा था ऐसे कुछ ओपिनियन? वो तो कहीं भी जा सकती है ना, वो तो आत्माएं होती हैं। हाँ, उनके लिए तो सब वो अचानक से दिखा जैसे कुछ खड़ा हुआ एक ही दम से, जैसे झुका, तुमने लाइट मारी गाड़ी, लाइट में गायब भी हो जाती है। और इन चीजों का इनके पास इतनी पावर होती है, अगर ये चीज चाहें तो आपको अपनी प्रेजेंस फील करा दे, कैमरे में भी और आंखों से भी, और चाहे तो ये नहीं कराए, आपको आप सिर्फ फील कराए कानों से। कैमरे में कम ही होता है, आंखों में ही होता है, वो हाँ। देख लिया, सपना जैसा होता है वो, सपना देखा और तो इनके पास वो फील। मैं आपको बता दूं, जितनी मैंने रिसर्च करी है पैरानॉर्मल चीजों पर, कई बार मेरा भी एक वो रहता था कि चीजों के बारे में जानूं, उत्सुक रहता था। हालांकि ये जॉनर जो है इन चीजों को डिस्कस करने का नहीं है, वाइल्ड लाइफ की बातें हो तो वही अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर वाइल्ड लाइफ के से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये चीजें भी आ जाती हैं, क्योंकि जंगल है तो जंगल में चीजों का ये मूवमेंट है, लोगों के पास किससे कहानियां हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। ये चीजें जो होती हैं इनके पास इतना अधिकार होता है कि अपने आप को छोटी से बड़ी कर लेती है। ये अपने छोटी भी हो जाएंगी, छोटी से छोटी, और बड़ी से बड़ी भी। अक्सर आपने सुना होगा कभी किसी, जैसे अभी भाई ने बताया 7 फुट का आदमी, और कोई बताता बहुत बोना आदमी, सुना है आपने, किससे कहानी सुने होंगे जो इन जॉनर को पसंद करते हैं। तो इससे रिलेटेड और किस्सा बता दूं, जंगलात का एरिया है वो, उस जगह का नाम तो नहीं लूंगा, हकीकत कहानी है, और जिसने बताई अल्लाह बख्शे, उनका अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो नहीं रही, लेडी थी, किससे सुनाया करती थी वो। तो उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था जंगल में, और उन्होंने इस बात में बताया भी है कि मैं खुद गवाह हूँ, गवाही दे के उन्होंने ये किस्सा सुनाया था। हम छोटे थे, डर भी लगता था सुन के, लेकिन हमारे इंसिस्ट करने पे, जोर देने पे सुनाती थी वो। तो उन्होंने बताया था एक दफा दोपहर में जा रही थी, पहले इतने घर नहीं हुआ करते थे गाँवों में, और दूसरे घर जा रही है, जो भी काम होगा उन्हें वहां जा रही थी वो, तो उनके सामने कोई चीज आगे गिरती है पेड़ पे से, कोई चीज गिरी पेड़ पे से, तो वो नीचे देखते हैं तो वो चीज छोटी सी यूं बड़ी होती रहती है, बड़ी होती है, देखते देखते एक इंसान का रूप ले लेती है, इंसान का रूप ले लेती है, और इंसान के रूप फिर देखते तो उसका धड़ नहीं होता। उन्होंने खुद बताया कि वो सरकटा, क्योंकि सरकटे से हमें जो किस्सा कहानी याद आती है तो उन्हीं की आती है, तो उन्होंने वो बताया। और अगर मैं उस जगह का नाम बता दूंगा आपको, तो आप जो वहां पे रहने वाले जो हमें देख रहे होंगे वो कहेंगे बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि उस जगह का वो लेजेंड है किस्सा। तो उन्होंने सरकटा देखा, ऐसे गिरा, आके छोटा हुआ। पहले वो सरकटे की स्टोरीज भी बहुत होती थी, हाँ, सर्कुलेट करते थे, बहुत लोग बोलते थे। तो ये होते होंगे तभी तो लोग कहते थे, कुछ ना कुछ किसी को हुआ होगा तभी तो बताया। तो वो कहने लगी मैं इतना डर गई कि कई दिन तक उन्हें बुखार रहा। होता ही होगा, और जब ये चीजें आती हैं तो बुखार हो जाता है, जब आप इस चीजों को देख लोगे ना, डर के मारे आपको फीवर चढ़ जाएगा। ये भी फैक्ट बात है दोस्तों। तो बहुत अच्छा सफर रहा, एपिसोड में आपको मजा आया तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैंने अभी ऑन करा है कैमरा, देखो मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ, हालांकि इससे मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन किसी ने नॉक करा है। कौन?
है।